जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, सो रहा चैनो अमन मुश्किलों में है वतन। वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से दिवाली मना लिए होंगे। तो चलिए अब फिर पढ़ाई लिखाई में जुड़ जाते हैं हम लोग। क्रैश कोर्स 12th मैथ्स कैलकुलस डिफरेंशिएशन अवकलन। तो यही चल रहा है अभी 2023 में। जितने भी हमारे छात्र छात्राएं मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं। तो अभी तक हम अपने यूट्यूब के चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज पर 14 वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम आपके बीच 3 क्वेश्चन शेयर करेंगे, 15, 16 और 17। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और 3 इम्पॉर्टेंट सवाल का आनंद लीजिए, इसको सीखिए और यह समझकर सीखिए कि ये प्रश्न हर हाल में एग्जाम में आएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास पर दुनिया टिकी है, आप भी विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, यदि इफ y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट देन सो दैट, तब साबित करना है कि dy बटा dx इक्वल टू y बटा 1 माइनस y। ऐसा ही क्वेश्चन है, जरा मैं क्वेश्चन देख लूं जी। y बटा 1 माइनस y, यही प्रश्न है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने गिवन फंक्शन को राइट करेंगे, लिखेंगे। जो फलन हम लोगों को दिया गया है, जो फंक्शन हम लोगों को गिवन है, उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे। तो चलिए y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट का हिंदी होता है अनंत, अनगिनत। मतलब e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x इस फंक्शन में इनफाइनाइट है। कितने हैं? इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट में से एक टर्म को हम अपने अंडर में कर ले, एगो e टू दी पावर x को अपने अंडर में कर ले, फिर भी तो ये e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x ये इनफाइनाइट ही है। और e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x ये जो इनफाइनाइट टर्म्स है वह किसके इक्वल है? तो यह y के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक टर्म को छांट लेंगे, e टू दी पावर x, इसको हमने छांट लिया। अब प्लस, यहां तक हमने लिखा। अब इस प्लस के बाद देखिए तो अभी भी तो ये e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस डॉट डॉट तो इनफाइनाइट ही है। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x यह किसका वैल्यू है प्यारे बच्चों? तब y का वैल्यू है। अब समुंदर में अथाह पानी है, उसमें एक बूंद पानी आप निकाल भी लो तो पता नहीं चलेगा कि आप उसमें से निकाले हो कि नहीं निकाले हो, घट गया कि नहीं घटा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x कितना है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, इतना है। तो हम क्या किए, इसमें से एक पीस e टू दी पावर x को यहाँ पे लिख लिया। अब प्लस के बाद e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, अभी भी तो ये इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट को e टू दी पावर x जो है वो आप देखिए ना, y का वैल्यू है तो मैंने यहाँ y डाल दिया। ये सारा का सारा झंझट खत्म। अब हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हम d बटा dx ऐड कर देते हैं। कहाँ? तो y में भी
डी बटा डी एक्स ऐड कर देते हैं कहाँ, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई में भी। अब वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी वाई बटा डी एक्स होता है बराबर। अब ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, लेकिन ई का पावर क्या है, एक्स प्लस वाई, डी के आगे क्या है, एक्स। ये ई का जो पावर है, ई का जो पावर है वह डी के आगे सेम टू सेम होना चाहिए। कहिएगा सर क्यों ऐसा कहते हैं, देखिए आपके पास फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। यहाँ गौर करने वाली बात, ई का पावर एक्स है, डी के आगे एक्स है, तभी ई के पावर एक्स हुआ है। तो अभी ई के पावर क्या है, तो एक्स प्लस वाई, डी के आगे क्या है, तो एक्स। ये दोनों सेम नहीं है, तो दोनों जब तक सेम नहीं होगा, दोनों जब तक सेम टू सेम नहीं होगा, तब तक हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ श्रृंखला नियम, हिंदी में, अंग्रेजी में चैन रूल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो डी बाई डी और इसका ई का जो पावर है एक्स प्लस वाई, उससे डिवाइड कर देते हैं, और जिससे हमने यहाँ डिवाइड करा है उसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और ये जो डी एक्स है ये आपका आगे चला गया। अब गौर कीजिए, जो ई का पावर होता है वो डी के आगे होना चाहिए, तो जो ई का पावर है एक्स प्लस वाई वही तो डी के आगे है। तो इस फॉर्मूला को अब तो हम यूज कर सकते हैं, तो कर लीजिए ना, कर लीजिए ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रह जाता है, तो ई के पावर एक्स प्लस वाई ही रह गया, गुना। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx। अब तो हम फ्रेम से बाहर चल जाएंगे, तो चलिए अभी इस साइड लिखेंगे प्यारे बच्चों, इस साइड लिखेंगे। तो ये dy बटा dx मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दे रहा हूँ, है ना, और e के पावर x प्लस वाई को भी हम एज इट इज लिख दे रहे हैं, और इनटू में आपका है 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स। चलिए अब ये हो गया आपका डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 1 से अगर ई के पावर एक्स प्लस वाई में गुना करेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस वाई ही रहेगा, एंड प्लस एंड ई के पावर x प्लस वाई में हम लोग डी वाई बटा डी एक्स से गुना करेंगे। चलिए अभी हमने e के पावर x प्लस वाई से 1 को भी गुना कर दिया, e के पावर x प्लस वाई से डी वाई बटा डी एक्स को भी गुना कर दिया, और गुना करके इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, खोल दिया। अब जरा गौर करिए प्यारे विद्यार्थियों, e के पावर x प्लस वाई जो है, e के पावर अगर इसको हम समीकरण 1 मान ले, y बराबर e के पावर x प्लस वाई, तो y किसका वैल्यू है, e के पावर x प्लस वाई का। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे y किसका वैल्यू है, तो y e के पावर x प्लस वाई का वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां e के पावर x प्लस वाई है, जहां जहां e के पावर x प्लस वाई है, तहां तहां हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू बैठा देंगे, I mean y बैठा देंगे। तो चलिए बैठाइए वैल्यू, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसका वैल्यू y प्लस इसका वैल्यू y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब बगल में क्या लिख देंगे, यूजिंग फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 का हमने यूज किया है, प्रयोग किया है। अब dy बटा dx आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं, एक dy बटा dx यहाँ, दूसरा dy बटा dx यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों dy बाई dx को सेम साइड में करेंगे। जैसे आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे छोटे क्लास में, 7-8 क्लास में, तो वहाँ x वाले को एक तरफ करते थे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ धकेल देते थे। वही वाली बात है। सपोज दैट यह एक इक्वेशन है और इसको x समझ लीजिए, जिसको dy बाई dx
एक्स जो यहाँ पे dy बाई डी एफ लिखा हुआ है उसको आप लीनियर इक्वेशन में जो x होता था वो x समझ लीजिए। तो x वाले को एक तरफ करते थे, तो ऐसा ही कुछ dy बाई डी एक्स वाले को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये y बच जाएगा। अब तो हम dy बटा डी एक्स को आराम से कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें 1 बच जाएगा माइनस इसमें y बच जाएगा इक्वल टू y। इसीलिए dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू y, ये इंटू में है तो ये बटा में आ जाएगा, और यही तो लाना था y बटा 1 माइनस y। तो हो गया आपका सवाल बनकर तैयार, तो आप लिख दीजिए प्रूव्ड। तो इस सवाल को उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप इस परीक्षा में जाने से पहले प्यारे बच्चों मेरा बात मानो, प्लीज मेरा बात मानो, इसको जरूर से जरूर आप तैयारी करके जाइएगा। इसको 1-2 बार आप बनाइए, इसका अभ्यास कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख के बताइएगा कहाँ पे दिक्कत, कैसे दिक्कत हो रहा है। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। अपने तरफ से ईमानदारी से मेहनत करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे लेकिन अब फिर भी कोई दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है, तो उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन आपके बीच सोल्व करेंगे, तो कहीं नहीं जाइएगा, तुरंत सॉल्व करते हैं। लीजिए तो 16 नंबर सवाल में आपका स्वागत है। प्रश्न इस तरह से है, इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए का पावर साइन इनवर्स टी कॉमा y इक्वल टू अंडर रूट ए का पावर कॉस इनवर्स टी, प्रूव दैट, सिद्ध करके बताना है dy बटा डी एक्स इक्वल टू वाई बटा एक्स। हमें x का मान गिवन है, हमें y का मान गिवन है, और हमें dy बटा डी एक्स का वैल्यू प्रूव करना है y बटा x। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का जो वैल्यू दिया गया है उसको गुना कर देंगे। x और y का जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला लगेगा जो 12 क्लास का है, और ये फंक्शन हो जाएगा वेरी इजी। तो याद रखिएगा x का वैल्यू रूट अंडर ए के पावर साइन इनवर्स टी, y बराबर रूट अंडर ए का वैल्यू कॉस इनवर्स टी। इस स्थिति में हम x और y का जो वैल्यू है उसको आपस में गुना कर देंगे। तो चलिए इसको फ्रॉम फर्स्ट, इसको फ्रॉम सेकंड, है ना, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकेंड, 1 में 2 से गुना करेंगे तो LHS में LHS से गुना होगा, तो x में y से गुना होगा तो xy, और ये दोनों सेम कैटेगरी के रूट में है, स्क्वायर रूट, तो दोनों को हम एक ही साथ लिख सकते हैं। तो a का पावर साइन इनवर्स t इंटू a का पावर कॉस इनवर्स t। अब आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जब गुना में बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ना पड़ता है। जब गुना में बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ना पड़ता है। तो हम क्या कुछ करने वाले हैं अभी, a का पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। चलिए तो ये हो गया x इंटू वाई बराबर a का जो पावर है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये होता है पाई बटा 2। देखिए t का झंझट खत्म हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगा देने से फायदा क्या हुआ कि इसमें जो पैरामीटर t था वो आपका विथ द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो गया। तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री को आप सही कर लो, आपका कैलकुलस ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जब तक ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम है तब तक तो कैलकुलस में प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यहाँ पे मैं यादगारी के लिए लिख दूं, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बटा 2 होता है। ये आपने ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
इसको एक लाइन और मैं लिख दूं, a का पावर तो पाई बटा 2 है ही, और जब ये रूट खत्म होगा तो पावर में आ जाएगा 1/2। तो मेरे पास आ रहा है x इंटू वाई इक्वल टू a का पावर, पावर में पावर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कुल मिलाकर पाई बटा 4। ये रहा पाई बटा 4। अब तो नीचे हम शायद नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखिए, ठीक है मत लिखिए। तो हम लोग क्या करें, अब इधर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, x के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो मैं d बटा डी एक्स लगा दूं यहां, d बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई में, और d बटा डी एक्स लगा दूं a के पावर पाई बटे 4 में। तो यहाँ x इंटू वाई है, जब दो फंक्शन गुना में हो, आई मीन d बाई डी एक्स u इंटू वी, अगर हमारा फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में हो, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, v को लिख देते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस u को लिखकर v का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ऐसा रूल होता है। तो हमारा u कौन है, x, हमारा v कौन है, y। अब u x v y ऐसा समझते हुए इस फॉर्मूला का हम लोग अभी यूज करेंगे। तो v आपका कौन रहा, y, एंड d बाई डी एक्स u कौन रहा, x, प्लस u तो x, एंड d बाई डी एक्स v, तो मेरा v कौन रहा बुआ, तो मेरा v रहा y, इक्वल टू a के पावर पाई बटा 4 कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो इसमें x है, ना ही इसमें y है, और ना ही इसमें t है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। पाई बटा 4 का मतलब भी 45 डिग्री होता है, ये भी कांस्टेंट है, 45 डिग्री भी कांस्टेंट है, और कोई कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट होगा तो वो भी कांस्टेंट होगा, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। तो चलिए a के पावर पाई बटा 4 कांस्टेंट था तो उसका 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और बच गया है, इधर लिख दूं, y में x से गुना होगा बुआ, तो y एंड प्लस x इंटू dy बटा डी एक्स इक्वल टू 0, प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा कि नहीं, एंड x मल्टीप्लाई कर रहा है dy बटा डी एक्स में, तो बराबर के बाद जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो माइनस y बटा x आ गया, और यहाँ पे माइनस लगेगा भैया, ये माइनस y बटा x आ रहा है, तो क्वेश्चन में आपका माइनस y बटा x ही होना चाहिए। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। जरा मैं क्वेश्चन मिला लूँ, जी बिल्कुल ठीक, माइनस छूट गया था यहाँ पे माइनस छूट गया था, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम माइनस नहीं देख पाए थे उस टाइम। तो चलिए अभी रिजल्ट आ गया है माइनस y बटा x। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप अच्छे से समझे होंगे। कुछ नहीं था, दोनों समीकरण को गुना कर दिए तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुट गया है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बटा 2 होता है, ऑटोमेटिक टी खत्म हो गया। उसके बाद ये रूट खत्म हुआ तो 1/2 पावर में पावर से गुना कर दिए, तो यहाँ पाई बटा 4 आ गया, और यहाँ u इंटू वी पर तोड़ दिए इसको, इस तरह से प्लस वाई उधर माइनस वाई हो गया, x गुना से बटा में आ गया। तो अभी 17 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन से भी ज़बरदस्त एक क्वेश्चन अभी तुरंत आपके बीच सोल्व करेंगे, तो इसको समझिए।
आइए तो 17 नंबर सवाल में स्वागत है आप लोगों का। डिफरेंशिएशन का एक अहम क्वेश्चन एक बार फिर से आपके बीच में लेकर खड़ा हूं। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। फाइंड dy अपॉन dx इफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अब हम ये फंक्शन है, अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, यानी कि इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसका हम लोग dy बटा dx ज्ञात करेंगे। तो लीजिए सॉल्यूशन है आपके बीच। सिंस चूंकि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐसा दिया है। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। कहिएगा हिंदी में क्या लिखेंगे सर? x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, अवकलित करने पर हिंदी में ऐसा लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ अवकलित करने पर। तो इसके लिए हमें d बटा dx लगा देना पड़ेगा। तो चलिए d बटा dx मैंने लगा दिया भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इक्वल टू d बटा dx मैंने लगा दिया 1 में एंड d बटा dx मैंने लगा दिया एक्स वाई में एंड d बटा dx मैंने लगा दिया कहाँ? वाई स्क्वायर में। जितने भी टर्म्स थे, जितने भी पद थे, सभी पदों में d बटा dx ऐड कर दिया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां जो फॉर्मूला यूज हो सकता है तहां तौन फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ u इंटू भी, यहाँ u इंटू भी, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, मतलब एक ही फॉर्मूला दो जगह यूज होगा। यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बटा dx, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बटा dx। तो एक ही फॉर्मूला आपका यूज होगा इस क्वेश्चन में मोस्टली, u इंटू भी, यानी कि v को लिखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस u को लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यही वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो आप समझ लीजिए u कौन होता है? जो इंटू के पहले होता है। तो इंटू के पहले तो एक्स स्क्वायर है, तो मेरे इस प्रश्न में u का वैल्यू है एक्स स्क्वायर और v का वैल्यू है वाई स्क्वायर। तो पहले तो v लिखना होता है तो हम वाई स्क्वायर लिख दे रहे हैं, और उसके बाद d बटा dx किस में लगता है? d बटा dx किस में लगता है? तो u में लगता है, और u कौन है मेरा? तो एक्स स्क्वायर है, प्लस u का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर एंड d बटा dx किस में लगता है? तो v में, v कौन? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कांस्टेंट का क्या? तो 0। फिर यहाँ u इंटू भी, यहाँ u है x और v है y। तो पहले y को लिखिए और d अपॉन dx x में लगाइए, प्लस x को लिखिए और d अपॉन dx y में लगाइए, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बटा dx। अगर ये x स्क्वायर होता तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ओनली 2x होता, लेकिन y स्क्वायर है तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, बहुत बच्चा 2y लिखकर छोड़ देता है, फंस जाता है। तो 2y ना लिखिए, 2y के साथ एक dy बाई dx भी लिखिए। x स्क्वायर और y स्क्वायर के बीच के इस अंतर को समझ लीजिए। बाय द वे, अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ हम सिर्फ 2x लिखते, लेकिन यहाँ y स्क्वायर है तो हम सिर्फ 2y न लिखेंगे बल्कि 2y के साथ एक dy बटा dx भी लिखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। एक लाइन तो नीचे मेरा बनता है जी, बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पहले पावर फिर बेस, अब पावर में से एक
माइनस कर देते हैं। जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 पावर में लिखते नहीं है। प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया। वाई स्क्वायर का बस वही जो यहाँ लिखे हैं, 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस x इंटू ये रहा आपका dy बटा डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। चलिए अब क्या करें क्या करिएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2x से y स्क्वायर में गुना होगा तो होगा 2xy स्क्वायर, एंड यहाँ होगा 2x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू y में 1 से गुना होगा तो y ही रहेगा प्लस x इंटू बाबू सर डी वाई बटा डी एक्स, है ना, ये सब लिख रहे हैं, छपैया हो रहा है, प्लस 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब आपके पास एक डी वाई बटा डी एक्स यहाँ है, एक डी वाई बटा डी एक्स यहाँ है और एक डी वाई बटा डी एक्स यहाँ है, यानी कुल मिलाकर आपके पास 3 डी वाई बटा डी एक्स है। अब ये तीनों डी वाई बटा डी एक्स क्या होगा, एक ही साइड में आना चाहिए, तो हम इन दोनों को इधर भी ला सकते हैं या इसको उधर भी भेजा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप तौन करेंगे। यहाँ से 2 रास्ते हैं, या तो इसको उधर ले जाइए या तो इन दोनों को बुला के इधर ले आइए। कोई एक काम करना होगा, क्योंकि जितने भी डी वाई बटा डी एक्स है वह किसी एक ही साइड में होना चाहिए, या तो LHS में ही रहे या तो RHS में ही रहे। तो क्या करूं, इन दोनों को मैं इधर बुला लेता। तो 2x स्क्वायर वाई डी वाई बटा डी एक्स ये वाला लिखा मैंने, एंड इसको इधर लाऊंगा तो इसके पीछे का चिन्ह प्लस है तो इधर तो माइनस हो जाएगा, तो x इंटू डी वाई बटा डी एक्स, एंड ये प्लस है तो इधर माइनस 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बटा डी एक्स, एंड इक्वल टू में एगो y बचता है बउआ, एगो y बचता है, अब प्लस में 2xy स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2xy स्क्वायर हो जाएगा। अब आप आराम से dy बटा डी एक्स क्या करो, कॉमन ले लो ले लिया सर, इसमें बच गया 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स माइनस 2y एंड इक्वल टू में आपका जो है सो है y माइनस 2xy स्क्वायर, और डी वाई बटा डी एक्स के साथ जो कॉमन हुआ है वो बराबर के बाद बटा के नीचे चला जाएगा बुआ, तो हो गया y माइनस 2xy स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर y माइनस x माइनस 2y, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व किया और उम्मीद करता हूं कि ये तीनों प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आने वाले एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, है ना। शिक्षा का सबसे बड़ा उसूल है कि खुद ज्ञानी बनिए और संसार को ज्ञानी बनाइए। विद्या में एक कैपेसिटी है कि यह जितना भी बांटो उतना ही बढ़ता है। तो खुद का भी कल्याण हो और सारे संसार का ही कल्याण होना चाहिए। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे 9th 10th 11th 12 प्लस बेसिक कंसेप्ट ये सारा वीडियो उपलब्ध है। आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से लाभ ले सकते हैं, और थोड़ा सा हमारे चैनल पर इंटरटेनमेंट भी होता है, थोड़ा सा बच्चों को हम हंसा खेला भी देते हैं, थोड़ा सा गाना उना भी सुना देते हैं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपका ज़िंदगी भी बहुत हसीन हो, आपके सपने पूरे हों, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा, विश्वास रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।